प्यारे दोस्तों, इस बात की तारीख गवाह है कि दुनिया भर के अंदर मन घड़त कहानियां और झूठ बोलने वाले बेशुमार अफराद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 100 में से 50 लोग ऐसे ही होते हैं जो कि हकीकत पर मबनी किसी भी बात को सुनना पसंद नहीं करते और मन घड़त कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और इन्हीं कहानियों की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी बसर करने को तरजीह देते हैं। आपने इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि दुनिया भर में बेशुमार अफराद ऐसे भी हैं जो कि इन मन घड़त कहानियों पर यकीन करने के बाद इंतहाई कदम भी उठा लेते हैं। कभी किसी की जान ले लेते हैं, कहते हैं कि जी ये गुस्ताख है, ये फ़लाँ है। कभी किसी को और तरीके से जो है वो तंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि डीप डाउन अगर बात देखी जाए तो वो झूठ पर मबनी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस-सुदैस अल शेख साहब जो हैं उनके बारे में मनगढ़ंत कहानी ईरानी कुछ दोस्तों ने जो है वो शुरू की है। अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर भी ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी और साथ ही साथ मल्टीपल वेबसाइट जैसे कि उर्दू सहर टीवी वगैरह हो गए या फिर इसी तरीके से वली असर वगैरह हो गए, तो इन हर जगहों पर जो है ये पोस्ट किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि इमाम काबा ने बदनवानी की है, 600 मिलियन रियाल के असासे उनके जब्त किए गए हैं और ये उसके अंदर लिखा जा रहा था कि उनको जो सरकारी नौकरियां हैं वो देने के चक्कर में गिरफ्तार किया गया है और ताजिर जो हैं उन लोगों को रिश्वत वगैरह देने का और इसी तरीके से ताजरीन के साथ इमाम काबा ने इंटरनल कुछ डील्स की हैं उसका रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये नामों के हेर फेर के ज़रिए इंतहा दर्जा गलत और घटिया हरकत है जो कि इन लोगों ने की है, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में कौन से इमाम काबा को गिरफ्तार किया गया था और इस वक्त जिस अब्दुर्रहमान की बात की जा रही है वो कौन है। दोस्तों, बुनियादी तौर पे जो किंग अजीज़ यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में दुनिया भर से स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करती है, स्कॉलरशिप्स देती है, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम भी अब्दुर्रहमान है। वो अब्दुर्रहमान साहब जो कि वाइस चांसलर हैं किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के, उन पर 600 मिलियन रियाल जो हैं उनकी करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया, अदालत में साबित किया गया और उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। और करप्शन ये थी बेसिकली उनकी कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, बेशुमार रिश्तेदारों को जो इवन मेरिट पर नहीं भी आ रहे थे, उन सब को यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब्स दी हुई थी और अल्टीमेट सारा पैसा उनके पास जा रहा था, घर पे जा रहा था। और साथ ही साथ दूसरा काम वो ये कर रहे थे कि जो टेंडर्स थे यूनिवर्सिटी के वो अपनी मनपसंद कंपनीज को दे रहे थे और टेंडर की मद में बहुत ज़्यादा पैसा वो जनरेट कर रहे थे और ये सारा रेवेन्यू वो अपनी तरफ लेके आ रहे थे, रेवेन्यू स्ट्रीम को, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को नुकसान हो रहा था, काम घटिया क्वालिटी का हो रहा था और इंटरनेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटी और सऊदी अरेबिया जो है इसकी बहुत बुरी रेपुटेशन जा रही थी। इस वजह से जो इन लोगों ने जो मतलब ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी की ऑडिट डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने केस किया और फिर अब्दुर्रहमान साहब को उन्होंने जेल में भेजने का मामला किया और एंटी करप्शन यूनिट जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये बताया कि ये अब्दुर्रहमान साहब जो कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, इन्होंने ये सारा काम किया है और फिर उसके बाद इन्हें पाबंद सलासिल कर दिया गया। अब दोस्तों, एक तो ये गलत खबर जो फैलाई गई थी इसके बारे में भी आप सब लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। दूसरा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो साबिक इमाम काबा जिन्हें 10 साल कैद की सज़ा हुई थी, ये खबर अब से 2 माह पहले की है, 20 सितंबर 2022 की। दोस्तों, एक अदालत ने 22 अगस्त को खाना काबा के साबिक इमाम और मुबल्लिग शेख साले अत्तालिब को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। सऊदी अरब के अलावा अरब दुनिया के बाकी ज़राए अबलाग ने साबिक इमाम काबा को 10 साल सज़ा सुनाए जाने की खबर शाया की है। अरब दुनिया की मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट्स के मुताबिक सऊदी अपील अदालत ने 22 अगस्त को साबिक इमाम और मुबल्लिग शेख साले बिन अबू तालिब के खिलाफ 10 साल कैद की सज़ा जारी की है। साबिक इमाम काबा से मुतालिक इस खबर को शाया करने वाले ज़राए अबलाग में कतर से मुंसलिक अरबी 21 भी शामिल है, जिसने इत्तला दी कि अदालत ने ज़ेली अदालत की जानिब से इन इल्ज़ामात की बरियत के लिए जारी करदा फैसले को वापस लिया था। दोस्तों, इन्हें अगस्त 2018 में साले अत्तालिब साहब को बगैर कोई वजह बताए गिरफ्तार कर लिया गया था। अरबी 21 न्यूज़ ने यह भी बताया कि मुख्तलिफ सऊदी अदालतों में जज की हैसियत से ये हज़रत खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जिनमें दारुल हुकूमत रियाज की हंगामी अदालत और मक्का की हाई कोर्ट भी शामिल है, जहां उन्होंने गिरफ्तारी से कबल काम किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद इंसानी हुकूक के ग्रुप्स और सऊदी मुखालिफ मुख्तलिफ ज़राए अबलाग इनकी सज़ा को उस खुतबे से जोड़ रहे हैं
جو انہوں نے برائی کو مسترد کرنے کی اہمیت کے بارے میں دیا تھا۔ اس وقت سعودی کارکن یحییٰ یسری نے قطر کی مالی معاونت سے چلنے والے الجزیرہ نیٹ ورک کو بتایا کہ ان کے ملک کے حکام ان لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو مستقبل میں ممکنہ طور پر حکومت اور مقبولیت کے حامل افراد پر سوال اٹھا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی قطر کے ساتھ 2017 میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد سے سعودی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنانے والے ٹیلی ویژن چینل الجزیرہ نیٹ ورک کے مطابق سابق امام کعبہ نے گرفتاری سے قبل ایک خطبے میں جابر اور مطلق العنان حکمرانوں کے خلاف خطبہ دیا تھا، تاہم انہوں نے سعودی شاہی خاندان کے نام لینے سے اجتناب کیا۔ انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے مملکت میں کی جانے والی سماجی تبدیلیوں پر سوشل میڈیا پر کی جانے والی تنقید کو اجاگر کیا، جس میں سے ایک نے اسے حیران کن قرار دیا تھا۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران ملک میں متعدد اسلامی علماء کو ایک انتہائی قدامت پسند مذہبی سوچ رکھنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے، جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی لبرلائزیشن مہم اور اقتصادی اور سماجی اصلاحات کے ان کے ویژن 2030 سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ان کی گرفتاری کی طرح الطالب کے خلاف فیصلے نے بھی ولی عہد کے سعودی ناقدین اور ان کی لبرل پالیسیوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا ہے۔ ٹویٹر پر 10 لاکھ فالوورز کے ساتھ ترکی الشہلوب نے، جو خود کو انسداد بدعنوانی کا صحافی قرار دیتے ہیں، اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ الطالب کے برے کام اور اس کے مجرموں کے خلاف خطبات کی وجہ سے سعودی عدالتوں نے انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں شہلوب نے اس فیصلے کو بن سلمان کی حکومت کے ظلم، بدعنوانی اور ناانصافی کہانیوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ اس ٹویٹ نے زیادہ تر مبلغین کی حمایت حاصل کی ہے۔ دریں اثنا سعودی عرب میں سیاسی قیدیوں کے بارے میں رپورٹ کرنے والے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضمیر کے قیدیوں نے اس فیصلے کی خبر کی تصدیق کی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مختلف جگہوں پر اس فیصلے کے خلاف ریلیز بھی نکالی گئیں اور لوگوں نے کہا کہ یار یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا تعارف میں عبد الرحمن السدیس صاحب کا کر دوں، جن کے بارے میں غلط انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی کہ پچھلے دنوں پاکستان بھی آئے تھے۔ یہ صدر امور مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ ہیں اور امام الحرم المکی ہیں۔ 2005 کی اسلامی شخصیت ہیں یہ، اور قرآن کریم کی بہترین تلاوت کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ حفظ ان عاصم القوفی کی روایت میں گرت کرتے ہیں اور ان کے دل میں امت مسلمہ کا بہت درد ہے، جس کا اظہار ان کے خطبات اور دعاؤں سے ہوتا ہے۔ عبد الرحمن السدیس کا تعلق مشہور قبیلہ اندرا سے ہے۔ ان کا آبائی علاقہ سعودی عرب کے شہر القصیم سے ہے، جبکہ ان کی ولادت ریاض شہر میں فروری 1960 میں ہوئی۔ ان کی کنیت ابو عبدالعزیز ہے، جبکہ نام اور نسب کچھ یوں ہے: عبد الرحمن بن عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز بن محمد بن عبداللہ۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔